हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पॉपुलेशन पे लेके बहुत सारी थ्योरी पहले आ चुकी थी, पर जो माल्थस ने थ्योरेटिकल में जो इसको एक्सप्रेस किया है उसके लिए इसको काफ़ी इसकी सराहना की गई। तो हम स्टार्ट करते हैं माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। As we know that this is a theory of development given by थॉमस माल्थस। ओके फ्रेंड, का फुल नेम था थॉमस रॉबर्ट माल्थस। ही वॉज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट प्रपोजेड सिस्टमेटिक थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। तो इसने ये थ्योरी कब दी थी? 1798 में। तो माल्थस थ्योरी पॉपुलेशन आर्टिकुलेटेड हिज व्यू रिगार्डिंग पॉपुलेशन इन हिज फेमस बुक। कौन सी बुक का क्या नाम था? Essay on the Principle of Population, written in 1798, for which he collected empirical data to support this thesis. So उसने इस थ्योरी को लेकर कुछ प्रिंसिपल दिए गए। तो प्रिंसिपल को लेके हम जानते हैं कि जैसे आप नाम से पता लग रहा है कि पॉपुलेशन थ्योरी है, तो हम जानते हैं कि जो पॉपुलेशन होती है किसी भी कंट्री की वो इंक्रीज होती रहती है, पर जो फूड सप्लाई है वो क्या है? लिमिटेड है। तो इस वजह से क्या है, उसमें इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। और जो माल्थस ने कुछ चेक्स दिए थे, जो पॉजिटिव चेक्स और नेगेटिव चेक्स या प्रिवेंटिव चेक्स, या उसको अदर बोल प्रिवेंटिव चेक्स को नेगेटिव चेक्स भी बोल सकते हैं, और अदर वन इज पॉजिटिव चेक्स। ओके फ्रेंड्स, तो सम इसका फर्स्ट प्रिंसिपल लिखता है प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन स्टेट्स दैट पॉपुलेशन ग्रो। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? पॉपुलेशन ग्रो, पॉपुलेशन ग्रो मोर रैपिडली देन द फूड सप्लाई। कि जो हमारी फूड सप्लाई है उसके कंपेरेटिवली जो पॉपुलेशन है वो ग्रो ज़्यादा होती है। तो एक्स्ट्रा पॉपुलेशन नीड मोर फूड, मोर वाटर, मोर स्पेस, ठीक है, मोर एनर्जी टू सर्वाइव। सो स्ट्रेस ऑफ एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोसाइटी एक्सेट्रा। ठीक है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस पर डिमांड ज़्यादा होगी तो स्ट्रेस किस पे आएगा? एनवायरनमेंट पे आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आएगा या सोसाइटी पे आएगा। नॉर्मल सी बात है, किसी देश के पॉपुलेशन डे बाई डे बढ़ती है तो उसमें फूड की प्रॉब्लम तो आएगी, रहने की प्रॉब्लम भी आएगी। ठीक है, कहाँ लोग रहेंगे, कहाँ पर लोग खाएंगे। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग ज़्यादा चाहिएगी। तो इसको लेके माल्थस ने 1798 में ही अपनी थ्योरी को दे दिया था। माल्थस सेइंग दैट, माल्थस क्या कहते हैं? ओवर पॉपुलेशन इज अ रूट ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स। जो ओवर पॉपुलेशन है वो रूट है, जड़ है बहुत सारी समस्याओं की। तो माल्थस ये भी कहता है कि पॉपुलेशन होती है इंक्रीज इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। जो पॉपुलेशन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको लिख लीजिए अपने नोटबुक में। जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती है किस में? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मीन्स 1 फिर 2 फिर उसका डबल 4 8 16 मतलब स्क्वायर करते जाओ उसका। ठीक है, तो फ्रेंड्स, और जो फूड सप्लाई है वो इंक्रीज होती है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में। दैट मीन्स 1 2 3 4 नॉर्मल सी इन 200 ईयर्स का उसने डाटा लिया और उसने उसको इम्पेरिकली उसको डिफाइन किया। ठीक है, और माल्थस ये भी कहता है पीपल कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फूड। कि जो पीपल है किसी कंट्री में वो फूड के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, उनको खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिएगा, और इसी वजह से जो उनको उनकी फूड की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाती। उस वजह से क्या होता है? इम्बैलेंस क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? इम्बैलेंस। और जो इम्बैलेंस लीड टू ओवर पॉपुलेशन। तो उसने उसको करेक्ट करने के लिए कुछ चेक्स दिए, दैट मीन्स नेगेटिव चेक्स, जिसको हम प्रिवेंटिव चेक भी बोलते हैं, एंड अनदर वन इज पॉजिटिव चेक्स। ओके फ्रेंड्स, तो प्रिवेंटिव चेक्स में आते हैं लेट मैरिजेस, ठीक है, सेल्फ कंट्रोल, सिंपल लिविंग,
एंड उसमें पॉजिटिव टैक्स में आता है वॉर, फ्लड, फेमाइन, मिजरी। ये सब नेचुरल एस्पेक्ट है, जितनी भी नेचुरल क्लाइमेटीज होती हैं वो उनमें पॉजिटिव टैक्स में लगते हैं। इन दोनों की वजह से पॉपुलेशन क्या होती है, कंट्रोल में आ सकती है। बट फ्रेंड्स एज वी नो दैट किसी चीज़ के मेरिट के साथ डिमेरिट भी होते हैं। तो अब इसके मेरिट डिमेरिट से जानने से पहले एक हम लोग ग्राफिकल इसको रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। जिससे इसमें ग्राफ में दिखाया गया है जो रिसोर्सेज है वो इंक्रीज होते हैं बट इन ए कॉन्स्टेंट रेट। बट जो पॉपुलेशन है वो क्या है, इंक्रीज होती है बट इन इंक्रीजिंग में। ठीक है, आप इस ग्राफ में आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि जो हमारा पॉपुलेशन है एक पॉइंट के बाद ऐसा आता है कि जो ओवर पॉपुलेशन हो जाता है एज कम्पेयर टू रिसोर्स। तो अब लिमिटेशन देखते हैं इसकी। लिमिटेशन है पेसिमिस्ट अप्रोच। ठीक है, काफ़ी निराशावादी अप्रोच है। इसने मतलब जो इसने एस्पेक्ट लिए है, पॉजिटिव एक्स लिए, फ्लड लिए हैं, वार लिए हैं, फाइमाइन लिए हैं, तो ये क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट है इसके कि इस तरीके से किसी की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना इज़ नॉट गुड फॉर ह्यूमैनिटी। एंड अनदर वन इज मैथमेटिकल इफेक्ट इज रॉन्ग। तो उसने मैथमेटिकल इफेक्ट लिया है। कौन सा मैथमेटिकल इफेक्ट, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। फूड सप्लाई के लिए कहा कि अर्थमेटिकली इंक्रीज होता है और जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन इंक्रीज होती है, तो वो मैथमेटिकली रॉन्ग है। और इससे जो मैन पावर है, किसी भी देश की मैन पावर, उसको इसने नेगलेक्ट किया है। और जो टेक्नोलॉजिकल है वो भी इसने नेगलेक्ट की है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जो अमेरिका जैसी कंट्री है उसमें पॉपुलेशन क्या है, उसमें पॉपुलेशन क्या है, हाई है, बट उसके रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड है। बट उसने टेक्नोलॉजी को इस तरह से यूज़ किया कि उसको मैक्सिमम प्रोडक्शन हुआ। यही रीज़न है कि वहाँ पर लोगों को ओवर पॉपुलेशन नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और कुछ भी देखते हैं कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन रिजल्ट ऑफ डिक्रीजिंग डेथ रेट, कि किसी देश की पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होती है तो वो क्या शो करता है, उसकी डेथ रेट भी कम हो रही है। तो वो इसने इसमें नेगलेक्ट किया। और हम इसमें ये भी कह सकते हैं पॉपुलेशन इज़ नॉट रिलेटेड टू फूड सप्लाई, कि जो पॉपुलेशन है वो फूड सप्लाई से रिलेटेड नहीं है, बट इट इज रिलेटेड टू द टोटल वेल्थ। ये पॉपुलेशन किससे रिलेटेड है, वेल्थ से। तो इसने जो इसका रिलेशनशिप दिखाया है पॉपुलेशन और फूड सप्लाई का, मैंने इसमें डिबेट कुछ अपनी तरफ से ऐड कर दी थी। अगर आपको अपनी तरफ से कुछ सजेशन हो या कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। योर कमेंट्स आर वेलकम। एंड कोई भी आपको लगता हो कि कुछ इसमें आपको समझ में नहीं आया हो तो आप उस कमेंट में कमेंट कीजिए और आपकी क्वेरी को सोल्व किया जाएगा। थैंक यू।